अभी हमें मिला है एक सरप्राइज। तो पूनम दीदी आ चुकी है। डुगू आपको कैसा लग रहा बुआ जी आई है? डुगू बताओ आपको कैसा लग रहा बुआ जी आई? बहुत अच्छा। बुआ जी को नमस्ते करो पैर छू के। फिर से वीडियो बना रहा हूँ मैं आपकी। तो ये दीदी हमारे लिए लाई है छोटे छोटे से समोसे। जैसे गुजिया होती है ना मीठी, वैसे ही होते हैं। ये भी बहुत टेस्टी है। दीदी पिछले बार लाई थी, फिर हमने बोला दीदी अब की बार भी यही लेके आना। और तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि दी और जीजू आया आज घर पे, तो मैं अभी उनके लिए डिनर लगा रहा हूँ। जीजू अभी थोड़ी देर पहले ही आए थे क्योंकि जीजू को काम था, उनके दोस्त मिल गए थे कोई बाहर, और दीदी पहले आ गई थी। तो इधर मैं सब्जी गर्म कर रहा हूँ, आलू की सब्जी यम्मी यम्मी, एंड राइस, मिर्ची, चपाती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो मैं सुबह उठ चुका हूँ, जैसा कि मैंने कल रात को बताया था कि दी और जीजू आए हैं। इधर अनाया खेल रही है, देखो सुबह सुबह ही खेल रही। और आज तो बारिश आई थी सुबह सुबह, देखो गीला और पीछे बिल्कुल। तो अब है मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम 11 तारीख को। बीच में मिली है मुझे 12 छुट्टियाँ, तो इंग्लिश का एग्ज़ाम तो हो जाएगा, अच्छे से तैयारी हो जाएगी उसकी। तो अभी मम्मी मेरे लिए बना रही है चाय और मैं चाय पीऊँगा। तो ये पीले बस। इधर नया खाना खा रही है, उधर दीदी लोगों को तैयार कर रही है। तो मैं चला जाता हूँ जीजू को बाहर छोड़ने के लिए, क्योंकि जीजू को जाना होता है कहीं पर कुछ ज़रूरी काम। मैं जीजू की कर देता हूँ यहाँ पर बाइक साफ़, क्योंकि बारिश आई थी और इसलिए वो बाइक हो जाती है गीली। अभी शाम के बज गए 5, तो हम सभी जा रहे हैं सिंगापुर वैली मेला, क्योंकि मेरे 2 एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री का। बस मुझे इन्हीं की टेंशन थी ज़्यादा। तो अब मेरा 11 मार्च को है इंग्लिश का एग्ज़ाम, तो उससे पहले थोड़ा सा फ़न भी करना ज़रूरी है। और इधर देखो नाया बैठी है, नाया को हम लेके नहीं जा रहे हैं, ये नाराज़ होगी हमसे। इधर पूनम दीदी अपना मेकअप कर रही है। मेकअप तो कहीं नहीं कर रही। तो अभी बस थोड़ी देर में मम्मी आ जाती है, फिर हम निकलते हैं। भाभी गई ऊपर रेडी होने के लिए और डुग्गू अपने शूज़ डाल रहा है, फिर हम चलते हैं, आपको आगे दिखाएंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। इसका नाम है सिंगापुर एयरलाइंस मेला, सिंगापुरी वैली। तो पीछे भाभी दीदी है, पीछे डुग्गू हमारे साथ। सो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं सिंगापुरी कार्निवल में। तो हमारे लेफ्ट साइड में है पार्किंग। सो आप अपना जो भी व्हीकल लाते हो तो आप यहाँ पे खड़ा कर सकते हो। डुग्गू को बाहर से इतना मज़ा आ रहा था, डुग्गू कह रहा था अंदर जाके कैसा होगा चाचू जी। फिर मैंने बताया डुग्गू बहुत ही अच्छा होगा। फिर सबसे पहले हम इधर टिकट कटाने के लिए चले जाते हैं। हम 4 लोग होते हैं, तो हम यहाँ से टिकट कटा लेते हैं अपनी। और ये पता क्या कह रहे थे, हम डुग्गू की भी टिकट काटेंगे। तो हम 4 लोग होते हैं, हम अपनी टिकट कटवा के, यहाँ पे एंट्री फीस होती है 30 रुपये, हम 120 रुपये की हम 4 टिकट कटवा के यहाँ से अपनी एंट्री ले लेते हैं। बाहर से एरोप्लेन ये दिख रहा था, मेरे को लगा अंदर से इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होगा और घूमने का होगा। ये तो ऐसे बस यहाँ से चढ़े और यहाँ से उतर गए, ऐसा था। बट यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था गाइज। मैं यूँ करूँ, अगर आप रोहतक में या फिर हरियाणा में हो तो ज़रूर आना यहाँ पे। बहुत बड़े बड़े झूले, जगह जगह पर टॉयज़, मतलब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो खुश हो जाते हैं बिल्कुल। मैं, दीदी और भाभी तो इधर फर्स्ट टाइम आए थे, पर दीदी बता रही थी कि जो बहादुरगढ़ वाला लगा हुआ है ना वहाँ पे मेला,
वो इससे मतलब ये तो उसका 10% है, वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इससे कह रही थी ज़रूर आना। फिर इधर डुगू जिद करता है कि मुझे एक झूला झुला दो, ये एरोप्लेन वाला। फिर हमने डुगू को ये वाला झूला झुलाया था। डुगू बहुत खुश हो रहा था। डुगू कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे असली में बैठा हूँ। और यहाँ पर हम कर रहे थे, मैं और जो कैमल राइड, बीच में डुगू बैठा हुआ था। डुगू को तो मज़ा आ रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था बस अभी फ़ोन गिरेगा नीचे। बट बहुत अच्छा लग रहा था हमें कैमल राइड करने के बाद। मेरे सेकंड टाइम था कैमल राइड। फर्स्ट टाइम मैंने प्रतापगढ़ किया था। उसके बाद यहाँ पे देखो ये कुछ सामान है घर का। यहाँ पे बैलून मेकर है। यहाँ पे डुगो अपने लिए खरीद रहा था। बट हमने यहाँ पे ना ये आइसक्रीम खाई। मैंने यहाँ पे जैसे होता है ना वो दिखाते हैं वैसे नहीं थी, मतलब मुझे पसंद नहीं आया इनका ये आइसक्रीम। ये खिला रहे थे ना ऐसे जो गेम खिलाते हैं ये। पर कोई बात नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे 100 रुपये वेस्ट गए हो। पर फिर भी मैंने खेला थोड़ा सा गेम। इनको खिलाना नहीं आ रहा था अच्छे से। बट हमने यहाँ पे ना चाउमीन खाई थी। चाउमीन ऑर्डर की थी 2 प्लेट। और चाउमीन इतनी गंदी बना रखी थी इन्होंने, बस हमने तो वापस रख दी थी। हमने तो पैसे भी ऐसे बेफजूल के दिए। पैसे तो पहले टोकन कटवाना पड़ता, उसके बाद उन्होंने हमारी चाउमीन बनाई। इतनी गंदी थी, इतना ज़्यादा सॉल्ट था उसमें। हमने वो ऐसे ही रख दी थी वहाँ पे। और उन्होंने हमारे लिए दूसरी भी नहीं बनाई। यहाँ पे ये गेम खिला रहे थे, ज़्यादा खास नहीं था। ऐसे ही था नॉर्मल। मैंने एक दो जगह देखा था वहाँ पे, जैसे हम प्रतापगढ़ गए थे वहाँ पे इतने अच्छे से खिला रहे थे। और ये मन्नत हवेली है, यहाँ पे भी मैंने एक बार देखा था। मेरे जीजू ने खेली थी ये वाली गेम आइसक्रीम वाली। वो वहाँ से बहुत अच्छे से खेलते क्योंकि वो प्रोफेशनल थे। और यहाँ पे इनको ऐसे लग रहा था जैसे इन्होंने अभी अभी सीखा है। और इन्होंने 2 मिनट तक ही खिलाया था, बस ऐसे ही जल्दी ख़त्म करके। और आइसक्रीम दी इस पर थोड़ी सी लगा के वही दे दी मुझे। और यूँ भी नहीं की, वो तो जैसे कि फ्रिज से निकाल के देते हैं अच्छी वाली बड़ी आइसक्रीम। तो इन्होंने तो यही वाली लगा के यही वाली दे दी थी मुझे खाने के लिए। बट हमने इसी में ही मज़ा ले लिया था। कोई नहीं, जैसा भी खिला रहे ठीक था। देखो, और डुग्गू और भाभी और अन्ना पूनम दीदी तो बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे। बट मुझे मज़ा नहीं आ रहा था इधर, मैं आपको दिख ही रहा है। तो दोस्तों मैं आरजू और डुगू चले जाते हैं कैमल राइड के लिए। तो आरजू और डुगू की तो ये फर्स्ट टाइम है कैमल राइड, मेरी ये सेकंड टाइम है। क्योंकि मैंने पहले भी कर रखी है कैमल राइड, मैंने प्रतापगढ़ में करी थी। और यहाँ पे पूनम दीदी बना रही थी हमारी वीडियो। और ये कैमल पता गाइस इतना हिल रहा था, इतना हिल रहा था, ऐसे डर लग रहा था। मैं तो सबसे आगे बैठा था, साथ में ब्लॉगिंग कर रहा था। ऐसे लग रहा था कभी फ़ोन नीचे न गिर जाए। डुगू को इतना मज़ा आ रहा था। और पीछे आरजू इतनी डरी हुई थी। ऐसे ये जब ऊँट चलता है तो ऐसे ऊपर नीचे होता है ना, तो उसमें गाइस डर तो लगता ही है। फिर डुगू ने यहाँ से आइसक्रीम भी ली थी। और दीदी हमारी वीडियो बनाई जा रही थी और हमें मज़ा आ रहा था, हम डांस भी कर रहे थे साथ साथ। तो देखो डुगू को कितना मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों आप भी मतलब अगर रोहतक में है तो ज़रूर आना है एक बार कार्निवल में। ये 8 मार्च तक लास्ट है, 8 मार्च तक। वैसे तो ये कम ही था और एक्सटेंड कर दिया, 8 मार्च तक है लास्ट। तो आप आ सकते हो। दोपहर के 1 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ये ओपन रहता है। और पूरा मतलब मज़ा आता है। अगर बच्चे हैं साथ में तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि बच्चों के लिए तो वहाँ पे ज़्यादा ही झूले हैं, छोटे भी और मतलब जो बड़ों के लिए भी है। पर बड़ों के लिए है वो, मतलब मैंने तो एक भी झूला नहीं झूला क्योंकि मुझे लग रहा था डर। क्योंकि उनमें कुछ भी सेफ्टी नहीं थी। एक तो वो जो किश्ती वाला होता है ना, उसमें तो कुछ भी सेफ्टी नहीं थी गाइज, इसलिए तो फिर इधर लास्ट में डुगू एक झूले की और जिद करता, मुझे कह रहा था मुझे ये कार वाला झूला झूलना और ये गाड़ी वाला। तो फिर हमने ना इसे ये गाड़ी वाला झूला। सो फ्रेंड्स हम आ गए थे फन फेयर से, जो उधर लगा हुआ था सिंगापुरी वैली मेला। यहाँ से हम आ गए थे लगभग 8 बजे। उसके बाद आने के बाद हमने थोड़ी चाय वगैरह पी, थोड़ी बातें करी। और मेरी ना थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई है थोड़ा, जो कई दिनों के बाद घूमे बाहर। और बारिश का मौसम हो रहा था, बारिश भी हुई थी थोड़ी थोड़ी। ऐसे हो रहा थोड़ा कफ और जुकाम हो रहा, कोल्ड। तो बस अभी चाय पी है, अभी सोने की तैयारी है।
गाइस मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।